हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से वार्म वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 पे। दोस्तों, आज भी हमारा टॉपिक वैसे ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डीएफ की कौन सी ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से डीएफ की ज़्यादा नीड डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में नहीं होती है। डीएफ कौन सी बड़ी मिस्टेक कर देती है जिसकी वजह से डीएफ की नीड ज़रूरियात होती है वो डिवाइन मस्कुलिन को उतनी नहीं होती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी जेंट्स मेल या पुरुष है वो प्यार नहीं करता, वो सेक्स के लिए प्यार करता है। मस्कुलाइन एनर्जी होती है उसमें प्यार होता है लेकिन पहले सेक्स होता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च ने बताया है, मैं नहीं बोल रही हूँ। और जो स्त्री होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है, वुमन होती है, वो प्यार होता है इसीलिए सेक्स करती है। तो आपको तो पता ही है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास सिर्फ सेक्सुअल बातें करने ही आते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी नीड जो डिवाइन फेमिनिन से होती है वो चुटकी में, मिनटों में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि डीएफ भोली होती है, ओवर गिविंग नेचर होता है आपका। यही ओवर गिविंग नेचर की वजह से आपकी ज़्यादा वर्थ या नीडीनेस डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्यार का मतलब होता है सिर्फ देना। प्यार का दूसरा भी बहुत सारा मतलब होता है, उसको लर्निंग देना। सिर्फ प्यार का मतलब ओवर गिविंग और वो जो बोले वो देना, वो प्यार नहीं है, वो पागलपन है। प्यार का मतलब होता है कि उसकी भलाई के बारे में सोचना, सेल्फ लव में रहकर उसको यस नो बोलना। और दूसरी आपका ओवर गिविंग नेचर का दूसरा इश्यू होता है कि फियर, कि डिवाइन मस्कुलाइन चला जाएगा यदि मैंने नो बोल दिया, या फिर वो मुझसे फिर बात नहीं करेगा, मुझसे रूठ जाएगा। तो आपको तो पता ही है कि यदि आपने बात कर दी, सेक्सुअल एनर्जी दे दी, फिर तो वो चला ही जाना है, चले ही जाने वाला है। और आपको फिर दोबारा पेन मिलेगा, हर्ट मिलेगा, अबेंडेंटमेंट फील होगा, फियर ऑफ रिजेक्शन फील होगा। फिर आप फियर की एनर्जी में रहोगे, लो एनर्जी में चले जाओगे, क्योंकि आपको एक रिजेक्शन, अबेंडेंटमेंट, छोड़ने की इमोशंस बाहर आएगी, क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलिन ऐसा ही करके गया है कि सेक्स की बात की और छोड़ के चला गया। साइकोलॉजिकल फैक्ट यह भी बताता है कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बातें करता है तो वो आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ अपनी कुछ फीलिंग्स या इमोशंस या अकेलापन दूर करने के लिए आपके पास आता है। यहाँ प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं, सोल लेवल की या सोल कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ता है, क्योंकि आप भी एक नॉर्मल लाइफ आपको भी जीनी है, आपको भी प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है। और आप ऐसे नहीं बने गए हैं, आपको धरती पर जन्म इसीलिए सिर्फ नहीं मिला है कि कोई भी बंदा मुंह उठा के कभी भी चला आ जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे ये एनर्जी दो, मेरे लिए अपने क्लोथिस उतारो या ओपन करो। नहीं, ये आपकी रियल वर्थ नहीं है। आपको सिंपल दिमाग में सोचना है कि क्या आपको धरती पर जन्म इसलिए मिला है कि कोई एक डिवाइन मस्कुलर या सोल कनेक्शन नाम पर कोई लड़का आता है जिसके साथ आप कभी मिले भी नहीं हो, सिर्फ अट्रैक्शन फील हुआ, सोल कनेक्शन फील हुआ, और कभी भी मुंह उठा के चला आया और उसने जो बोला मैंने कर दिया। कभी मैंने उस पर्सन को चेक नहीं किया, कभी उस पर्सन को नो नहीं बोला, नो बोलने के बाद वापस आया है या नहीं आया है, या फिर कुछ भी चेक नहीं किया और सिर्फ सब कुछ दे दिया। तो इसको कोई बैलेंस डिवाइन फेमिनिन नहीं कहते, इसको डिस्टोर्टेड डिवाइन फेमिनिन कहते हैं। बैलेंस डिवाइन फेमिनिन होती है, वो नो बोलती है, रिश्ता कितना इक्वल गिवन है वो देखती है, वो ओवर गिविंग में बिल्कुल नहीं होती है, रिसीविंग मोड में भी रहती है, गिवन एंड टेकन का रिश्ता बैलेंस में देखती है। तो आपके फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर की वजह से, आपका ओवर गिविंग नेचर की वजह से आप डिवाइन मस्कुलिन को जो चाहिए वो दे देते हो। और जो आपने दिया है आपकी प्रीशियस एनर्जी है, आपकी प्रीशियस चीज़ है, अपना स्वमान है, आपने स्वमान दे दिया। और उस बंदे को तो कोई वैल्यू भी नहीं है, वो तो चला गया। यदि उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती ना तो वो कुछ बोलता कि भाई मैं तो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। ये शायद
कोई इंसान बोलेगा तो वो एक अवेकन बंदा होगा, उसको आप अवेकन पर्सन बोल सकते हैं। लेकिन हमारी ही नादानी की वजह से, हमारे ओवर गिविंग नेचर की वजह से वो इंसान यदि अवेकन होना चाहता है तो भी नहीं हो पाता है। कहते हैं ना, प्यार में बिगड़ जाता है इंसान, या बहुत ज़्यादा प्यार देने से बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो फिर उसके अंदर ही ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा उत्पन्न होता है या बन जाता है कि चलो यहाँ से सब मुफ्त में मिल रहा है, मैं तो अपने मज़े ले लेता हूँ। ये डिस्टोर्टेड मस्कुलिन की सोच होती है। और जब तक आप नो नहीं बोलते, सेल्फ वर्थ में नहीं आते, आप टोटली कट ऑफ नहीं करते, तब तक उसको ये एहसास नहीं होता, तब तक वो सीरियसली नहीं रहता। इसीलिए टेरो कार्ड में एनर्जी चेक करते तो पेज और नाइट की एनर्जी आती है। जो नॉन कमिटेड होते हैं, जो नॉन सीरियस होते हैं, जो जिसमें इतनी सीरियसनेस कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं होती। यदि क्वीन और कप्स की एनर्जी है तो ही वो सीरियस और कमिटेड है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्वीन और कप्स की कब होती है? जब आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में होते हैं, आप एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन, आप खुद किंग और क्वीन की एनर्जी में होती है, तभी वहाँ मिररिंग होती है। अदरवाइज आप ही सीरियस नहीं है अपनी आत्मसम्मान के लिए, अपने सेल्फ वर्थ के लिए, और जो भी बोला हाँ बोल दिया, तो फिर वो तो नॉन कमिटेड ही रहेगी। उसमें तो पेज और नाइट के ही कार्ड्स आएंगे ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ डिवाइन फेमिनिन को कि आपको सोचना है कि चला जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग के, और गया तो कितने टाइम के लिए रह सकता है सच्चा प्यार करता है तो। और सच्चा यदि चला ही गया, वापस आया ही नहीं, तो वो प्यार सच्चा ही नहीं था। तो इसमें डरने वाली बात कोई नहीं होती है, क्योंकि आप जब नो बोलोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, भले आपके अंदर फियर हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको प्राइड होगा खुद पर, आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। आप सेल्फ लव में आके और खुश रहने लगोगे। तो आपको ये गलती दोहरानी नहीं है, ओके। और इनिशियली जो डिवाइन फेमिनिन होती है, आपको पता है कि वो बावरे थोड़े हो जाते हैं। जो मन की सुनता है या मन की मानता है, तो मन तो बावरा है, मन तो पागल है। गुजराती में कहावत है, मन गांडा है। तो यही बावरापन, पागलपन और गांडपन, जिसकी वजह से वो सामने वाला इंसान है ना, वो आपका फ़ायदा उठाता है। फिर आपको ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया ऐसी एनर्जी महसूस होगी, आप लो एनर्जी में जाओगे, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाओगे। तो मन का सुनोगे तो आप खुद की सेल्फ वर्थ खो ही दोगे। लेकिन जिसका मन है वो अपनी बुद्धि के नियंत्रण में है, जिसकी विवेक बुद्धि है, जिसका मन अपने बुद्धि के कंट्रोल में है, बुद्धि मन से ऊपर उठ चुकी है, वो इजीली नो बोल देते हैं, वो खुद के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए डिवाइन फेमिनिन को इनोवक करने के लिए बोला गया है। जितना आप मेडिटेशन करते हैं उतना ही आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। चैंटिंग, मेडिटेशन, फास्टिंग, सेल्फ लव, इन सब से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। स्पेशली चैंटिंग से और मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। तब आपकी जो बुद्धि होती है उसमें आपका मन नियंत्रण में रहता है, और तब आप बुद्धि से राइट डिसीजन ले पाते हो। मन जो चाहता है वो नहीं कर पाते, मन की नहीं सुनते। और जिसकी बुद्धि है वो आत्मा में मिल जाती है, उसका इनर DMDF बैलेंस हो जाता है और वो ईश्वर को और खुद को पा लेता है। तो यहाँ तक पहुँचने की ये जर्नी है, अपने बुद्धि को एक्सपांड करने की, अपने मन को नियंत्रण में लाने की, और बुद्धि से आत्मा में मिलन में आने की, इनर DMDF, इनर यूनियन में आने की ये जर्नी है। और आप पड़े रहते हो, DM आया, DM ने मुझे प्रपोज किया, या DM ने मुझे एक छोटा सा हाई 2 वर्ड का टेक्स्ट कर दिया, कैसे हो, हाउ आर यू बोल दिया। ये सच में कोई बड़ी बात है दोस्तों? ये बहुत ही छोटी बात है। कोई फ्रेंड भी आपको हाई कर सकता है, और कोई फ्रेंड भी आपको हाउ आर यू पूछ सकता है। इसमें आप कहाँ बड़ी बात है और कहाँ यूनियन समझ लेते हो, और वो जो भी बोलता है आप कर देते हो। नहीं, ये आप खुद के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हो। ऐसा करना छोड़ दीजिए DF, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। इतना बड़ा इम्पोर्टेंस उस पर्सन को क्यों देना कि उसका एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत बड़ी खुशी दे दे, और फिर वही खुशी दी है वो चला जाए तो उतना ही बड़ा दुख हो, क्योंकि आपने खुशी अटैच कर दी उस पर्सन से। कभी अपनी खुशी किसी चीज़ या व्यक्ति से अटैच नहीं करनी चाहिए। खुशी खुद के ग्रोथ के साथ अटैच होनी चाहिए, तभी आप दुख और पीड़ा में नहीं जाओगे। क्योंकि और आपको यही सोचना है
कि मुझे धरती पर बर्थ क्यों दिया गया है। किसी को चेस करने के लिए, किसी के पीछे पागल बनने के लिए। आपको कीड़े मकोड़े कॉकरोच जानवर न बनाते हुए आपको मनुष्य बनाया गया है। तो किस लिए बनाया गया है कि आप ऐसे ही किसी इंसान के पीछे पागल बनते रहे, उसका वेट करते रहे। वो शादीशुदा है तो वो कब शादी तोड़ के मेरी लाइफ में आएगा, इसलिए आपको मनुष्य अवतार मिला है, इसीलिए आपको ये ट्विन जर्नी मिली है। नो डियर, ट्विन जर्नी तो आपको असेंशन के लिए मिली गई है। शादी बहुत रेयर केस में होती है और वो डिवाइन के हाथ में है। वो तो उसके बारे में तो आपको अभी सोचना ही नहीं है। आपको तो अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है, अपने बुद्धि और मन पर काम करना है। और क्या ये जर्नी प्रीसियस इसीलिए है क्योंकि कोई इतना सेल्फ लव इनर वर्क नहीं करता। आपको ही ये सेल्फ लव इनर वर्क के बारे में इतना आइडिया और गाइडेंस मिला है, आप इस जर्नी में आए हैं, तो इसका 100% फ़ायदा उठाए। और सुबह एक अपनी पर्सनल डायरी ज़रूर रखना, क्योंकि डायरी लिखने से आपकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है। कभी कभी आप अपने थॉट्स और विचार लिखते हो डायरी में, तो उसको चैनलाइज करते हो, तो फिर आप कभी वापस अपनी डायरी पढ़ोगे तो आपको वो बातें सीली लगेगी कि आपने कहाँ अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, कहाँ आपने गलत वे में फोकस कर दिया। और शायद सोने से पहले भी लिखना आप कि आपने कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की। ये एक तरह का इनर वर्क ही है। तो आपको मॉर्निंग में उठते ही लिखना है कि मुझे बर्थ क्यों मिला है, मुझे कौन से सही सही काम करने के लिए बर्थ मिला है, मुझे कौन से गलत गलत काम नहीं करने हैं। आपके ब्रेन में, आपकी बुद्धि में ये बातें रहेगी तो आप राइट एक्शन ले पाएंगे। ओके, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो एंड गाइडेंस बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। यदि इनसे बहुत ही आप मोटिवेट गाइडेड हुए हैं, आपको गाइडेंस मिला है, तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कोई भी सेशंस चाहे तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। आपका सब कुछ भला हो, कल्याण हो।